Hello and welcome again to my YouTube channel दानिश करियर काउंसलिंग। मैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन है आप ही के सवालों पे बेस्ड। जो भी आप मुझसे सवाल करते हैं मेरे चैनल पे, चाहे वो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम से जुड़े हुए हों या जीआईसी का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है उससे जुड़े हुए हों या पीजीटी टीजीटी से जुड़े हुए सवाल हों। हालांकि पीजीटी टीजीटी तो ओवर हो चुका है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है ऑलरेडी, कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। अभी हमारे सामने जो दो एग्ज़ाम है जिसका रिज़ल्ट आना बाकी है वो है आपका जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम। तो जीआईसी के एग्ज़ाम जैसा कि हम जानते हैं कि उसका प्री हुआ, उसके बाद उसमें एक मेंस है। तो प्री की जो है आंसर कीज़ बच्चे देख चुके हैं। अब रिज़ल्ट को वेट कर रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है और दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होना प्रस्तावित था मेंस का। तो जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं उससे यही लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इफ़ रिज़ल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर सो हाउ वी कैन अज्यूम कि मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो ये बात मान के चलिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, पूरे चांसेस पोस्टपोन होने के, क्योंकि बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर क्या एग्ज़ाम आगे बढ़ने की संभावना है। तो मैं उन्हें मैसेज में भी यही बात बोलता हूँ कि हाँ, एग्ज़ाम के बढ़ने की संभावना है। और जब इतना कम टाइम बीच में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि इस कैटेगरी में बन रहे हैं कि आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तो आप मेंस की तैयारी और अच्छे से करिए, आपको और अच्छा टाइम मिल जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि किस रेंज में बच्चों का सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि कट ऑफ में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपने 50 to 60% के बीच आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके पास पूरे चांस हैं कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो 50-60% का मतलब होता है कि 120 क्वेश्चन में अगर आपके 60 क्वेश्चंस के आसपास, 60-65 क्वेश्चंस के आसपास बन रहे हैं तो आपके जो है आपको चांस मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा था, तो नेगेटिव मार्किंग वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग और अच्छे पेपर के स्टैंडर्ड के साथ जो कट ऑफ जनरली रहती है वो 50 to 60% के बीच वेरी करती है। ओके, तो ये तो चीज़ मैंने बताई। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं हर सब्जेक्ट की अगर कट ऑफ बताऊंगा तो वो शायद ज़्यादा फिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 50 to 60% के स्कोर पे सिलेक्शन के चांसेस आपको हैं। और मैं हर बच्चे को जिसके 50 to 60% के बीच स्कोर है मैं उसको यस ही बोलता हूं, क्योंकि संभावना है। तो आप एटलीस्ट अपना मेंस को फोकस कर सकते हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है और वही सब्जेक्ट आपका मेंस में भी आएगा जीआईसी के, और वही आपका यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में भी आएगा। तो आपका जो है एक ही सब्जेक्ट से आपकी दो एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। ओके, तो ये तो बात रही जीआईसी को के एग्ज़ाम से जुड़ी। अब हम बात करते हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का। 30 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है, 13 तारीख का हो चुका है, अब 28 नवंबर का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पेपर जो आ रहा है, जो आप लोगों ने पेपर देखा भी होगा, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आ रहा है। जीएस भी अच्छी पूछी जा रही है और जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेट के लेवल के, नेट से भी और ऊपर के लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जिसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी वही इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है या इसमें स्कोर कर सकता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए और अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर रखिए। बिल्कुल कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये किताब पढ़ लें वो किताब पढ़ लें। छोटी मोटी कुंजियों से या शॉर्टकट से आप इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते। आपको प्रॉपर एक डीप नॉलेज की, बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपके समझ अच्छे हो सब्जेक्ट को लेकर, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, डिग्री लेवल के मतलब डिग्री कॉलेज लेवल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसे लाइटली मत लीजिएगा। जैसे नेट की तैयारी करी थी, आपने नेट का एग्ज़ाम निकाला था, समझ लीजिए दोबारा से आपको नेट की तैयारी करनी है और उससे ज़्यादा आपको मेहनत लगानी है, तब आप जाके जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद इसमें इंटरव्यू बचता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो अमूमन तौर पे मैं बताऊं कि जो पेपर का स्टैंडर्ड आ रहा है उस हिसाब से जो कट ऑफ बन रही है वो 100 क्वेश्चन में अगर किसी के 65 to 70 क्वेश्चंस के आसपास हैं जनरल कैटेगरी में, तो उसके पास पूरे चांस है कि उसको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ये बात मैंने बताई जनरल कैटेगरी के लिए। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या अदर कैटेगरीज की रहेगी।
चाहे वो कॉमर्स की हो चाहे वो ज्योग्राफी की हो, क्योंकि अगर आप पुराने रिजल्ट्स उठाएंगे तो पुराने रिजल्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो कट ऑफ रही थी वो 60-65 के अराउंड मूव करी थी। ओके, अब इस बार तो पेपर का स्टैंडर्ड भी बहुत टफ कर दिया था, जीएस भी अच्छी खासी थी, तो अगर कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी तो कम से कम इतना तो हुआ कि उसी के आसपास मूव करे, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ा है तो सीटें भी बढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है जब सीटें बढ़ती हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ता ही है। लेकिन हर किसी का फ्रेम ऑफ माइंड एक सा नहीं होता है, किसी की जीएस अच्छी होती है तो किसी का सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो दोनों चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। तो ये ना समझे कि हमारी जीएस कमज़ोर है या कोई समझे कि मेरी जीएस स्ट्रांग है, तो कहीं किसी की जीएस स्ट्रांग होती है तो कहीं किसी का सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। हर बच्चा हर एक चीज़ में जो है मास्टर नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ही हिम्मत के साथ और थोड़ा ध्यान से सीरियस होकर एग्ज़ाम को दीजिएगा। रही बात यूपी हायर एजुकेशन के इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में बता दूं कि अगर किसी को लगता है कि उनका स्कोर अच्छा बन रहा है, 65 to 70 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, तो चांसेस हैं इंटरव्यू की कॉल कट ऑफ में आने के। और फिर आप इंटरव्यू का ये करिए कि आप जो है अपने जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को रिवाइज़ करिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए। उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जितने भी हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। क्योंकि अगर बेसिक पता होगा तब आप उस पर नॉलेज बिल्ड कर सकते हो, अगर आपको बेसिक ही नहीं मालूम है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसका इंटरव्यू होगा, अच्छा इंटरव्यू होगा, क्योंकि हालांकि मैंने कभी हायर एजुकेशन का इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंटरव्यू दिए हैं और सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि इंटरव्यूअर क्या पूछते हैं। इंटरव्यूअर एक तो ये पूछते हैं कि जो आपने पढ़ रखा है तो उसमें सिलेबस से सवाल पूछे जाते हैं, और उसके अलावा अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग में क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो अपने उस सब्जेक्ट को जिसे आप पढ़ा रहे हैं उसे आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सवालात उसी से ही होंगे। कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, बुक का राइटर का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ, पूछा गया कि आप कौन सी बुक रेफ़र करते हैं, किस बुक से आप पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप अगर पढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा अगर नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक से आपने पढ़ाई करी है, क्या बुक से पढ़ाई की है या कहीं आपने कुंजियों से या कोई शॉर्टकट अपना के तैयारी कर ली है। तो एक भी चीज़ पता चल जाती है कि आपको ऑथर्स के नाम पता होना चाहिए, बुक्स के नाम पता होना चाहिए, राइटर्स के नाम पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं। और सब्जेक्ट कौन सा आपको अच्छा लगता है, या विच सब्जेक्ट इज़ योर फेवरेट, अगर है तो क्यों है, उसी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो कई बार जो है, क्योंकि ये इंटरव्यू पूरा जो है आपके सब्जेक्ट के ही अराउंड घूमता है। जस्ट इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसा पीजीटी का इंटरव्यू हुआ तो वो यूपी हायर एजुकेशन का भी होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं और उनका इंटरव्यू पैटर्न भी सिमिलर नहीं होता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको अच्छी होना चाहिए, तभी आप डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए आप एलिजिबल होगे और अपना इंटरव्यू अच्छे से फेस करोगे। तो मैं फिर से वही फोकस करके बता रहा हूँ कि आप अपना जो है इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज क्लियर करिए, अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करिए और कॉन्फिडेंटली तैयारी रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी अब देखिए 28 नवंबर का चरण होने वाला है। उसके बाद एक चरण और बचेगा, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फ़ौरन ही आंसर कीज़ जो है आना स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत जल्दी ही इसका इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करना है इस भर्ती को। इलेक्शन का टाइम है, आपको मालूम है, इलेक्शन इज़ वेरी क्लोज। सो बिफोर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने से पहले ही इसको क्लियर किया जाएगा और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको टाल दिया जाए, है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए आप इसको बिल्कुल फिक्र के साथ इसकी जो है आप तैयारी करिए, और अगर आप अच्छे से करेंगे तो ज़रूर इससे क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, तो ये बात मैंने बताई। आज थोड़ा सा जीआईसी के बारे में डिस्कस किया, यूपी हायर एजुकेशन एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया, कट ऑफ के बारे में बताया और आपको हायर एजुकेशन के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गाइड किया। ओके, इसके अलावा अगर आपके सवाल हैं वो मुझसे आप पूछते रहिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू जवाब देता रहूँगा। और उसके अलावा भी मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से आपके जो भी सवाल आते हैं उसके आंसर आपको देता रहूँगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके और बच्चों का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।